हैं। पता है, धर्म और अध्यात्म दोनों जीवन में एक विशेष महत्व रखते हैं। धर्म विहीन अध्यात्म पंगु है, और अध्यात्म विहीन धर्म किसी काम का नहीं। इसीलिए धर्म और अध्यात्म दोनों से मंडित जीवन होना अपने आप में जीवन को सार्थक बनाना है। धर्म और अध्यात्म इन दोनों से अगर हमें जीवन मंडित करना है तो हमें दो साधनों की आवश्यकता है। उसमें सबसे प्रथम साधन है सत्संग, और दूसरा साधन है श्री गुरु का सानिध्य। सत्संग और गुरु एक दृष्टि से हम साधन कह सकते हैं, परंतु और अगर उसे सोचे तो सत्संग और गुरु साध्य ही है। क्योंकि जिसे सत्संग प्राप्त हुआ, जिसे गुरु प्राप्त हुए, उसे तो मुक्ति ही मिल गई, ऐसा मान सकते हैं। तो जीवन में धर्म और अध्यात्म की प्राप्ति के लिए सत्संग और गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। गुरु क्या करते हैं? गुरु अपने चित्त के मल का हरण करते हुए अपने ही चित्त में विद्यमान परमेश्वर को प्रकाशित करते हैं। परमेश्वर दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, परमेश्वर देखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि परमेश्वर हमारे से भिन्न नहीं है, हम परमेश्वर से भिन्न नहीं है। अगर भिन्न होते तो देखने की, दिखाने की आवश्यकता होती। परंतु हम और परमेश्वर उसी प्रकार है जैसे किसी मिट्टी के घड़े से पूछें कि हे मिट्टी के घड़े, बताओ तो तुम में मिट्टी कहाँ है। तो मिट्टी के घड़े को कहना पड़ेगा कि मैं ही मिट्टी से बना हूं, तो मेरे कण कण में मिट्टी ही मिट्टी है। उसी प्रकार जीव और जगत में परमेश्वर कहाँ है, ऐसा अगर पूछा जाए तो कहना पड़ेगा कि जगत के कण कण में और जीव स्वयं ही परमेश्वर रूप ही है। केवल मल के कारण, गत जन्मों के संस्कारों के कारण हमें वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुरु का क्या करते हैं? गुरु चित्त पर बैठे इसी मल को दूर कर देते हैं, और मल दूर होते ही अपने में ही विद्यमान परमेश्वर हमें दिखने लग जाते हैं। तो परमेश्वर कोई बाह्य वस्तु नहीं है कि जिसे अलग से दिखाया जा सके। परमेश्वर तो उसी प्रकार अंतर्निहित है जिस प्रकार मिट्टी घड़े में या मिट्टी के अलग अलग पदार्थों में अंतर्निहित होती है। इसे कहते हैं निमित्त और उपादान कारण। कोई भी कार्य यदि संपादित करना हो तो आपको एक निमित्त कारण की आवश्यकता होती है और एक उपादान कारण की आवश्यकता होती है। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा बनाना हो तो आपको उपादान अर्थात जिन पदार्थों से वो घट बनता है, उन पदार्थों की आवश्यकता होती है। मिट्टी का घट मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी उपादान कारण बन गई। और मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए चक्र, चीवर और कुलाल, कुलाल माने कुम्हार, की आवश्यकता होती है। तो चक्र, चीवर और कुम्हार ये निमित्त कारण हो गए। व्यावहारिक जीवन में जो उपादान कारण होता है वह निमित्त कारण से भिन्न होता है। उपादान कारण निमित्त कारण से भिन्न होने के कारण एक दूसरे पर अवलंबी होते हैं। ये दोनों कारण पूर्ण रूपेण सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं होते। जैसे अच्छा कुलाल होने पर, अच्छा कुम्हार होने पर अगर उसे मिट्टी की सुलभता न हो तो वो घट नहीं बना सकता। अच्छा कुम्हार है परंतु चक्र चीवर नहीं है ठीक ढंग के, तब भी वो अच्छा घट नहीं बना सकता। और मान लीजिए कि मिट्टी बहुत अच्छी है परंतु कुम्हार नहीं है, तब भी वह अपने आप घट नहीं बन सकती। तो निमित्त और उपादान कारण
एक दूसरे पर अवलंबी होते हैं, इसीलिए वे सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं होते। परंतु जगत की निर्मिति में क्या होता है कि जगत जिस पदार्थों से बनता है वे पदार्थ भी परमेश्वर स्वयं बनते हैं, और उन पदार्थों से जगत को बनाने के लिए जो इंजीनियर होता है, अर्थात निमित्त कारण होता है, वो भी परमेश्वर ही होता है। तो निमित्त और उपादान कारण एक ही होने के कारण परमेश्वर शक्तिशाली होता है। जो निमित्त और उपादान कारण एक ही होते हैं, तब वह कारण अकाट्य बन जाता है, तब वह कारण सर्वश्रेष्ठ बनता है। तो जीव और जगत की निर्मिति में परमेश्वर ही निमित्त कारण भी है, परमेश्वर ही उपादान कारण भी है। इसीलिए परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, उनको काट देने वाला कोई नहीं है। तो यह जीव और जगत परमेश्वर की ही देन है, परमेश्वर से ही बने हैं, परमेश्वर ने ही बनाए हैं। यह हमारा तात्विक सिद्धांत है, धर्म का, हिंदू धर्म का तात्विक सिद्धांत है। अगर हम देखें तो कार्य की अपेक्षा कारण अधिक सूक्ष्म होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी बताइए, अगर परमेश्वर हैं तो दिखते कहाँ हैं? अगर परमेश्वर हैं तो हमारी आंखों से क्यों नहीं दिखते? तो कहना पड़ेगा कि भाई, जब आप रोटी खाते हो तो रोटी को देखकर, जिसे ये पता ना हो कि गेहूं के आटे की रोटी बनती है, रोटी बनाते समय उस गेहूं के आटे में पानी डाला जाता है, उसको मला जाता है, उसको तवे पर सेका जाता है, और फिर जाकर रोटी को परोसा जाता है। ये जिसे प्रक्रिया पता न हो, क्या केवल रोटी को देखकर, रोटी की छानबीन करके, क्या वो ये अनुमान लगा सकता है कि ये गेहूं के आटे की बनी है? क्या रोटी को देखकर रोटी की प्रक्रिया का अनुमान वह व्यक्ति लगा पाएगा? क्या केवल रोटी को देखकर रोटी के बनाने वाले को देखने का सामर्थ्य उस रोटी खाने वाले को पता चल जाएगा? क्या रोटी को देखने से क्या हम बता पाएंगे कि रोटी बनाने वाला व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, काला है या गोरा है, ऊंचा है या ठेंगू है? क्या ये बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो रोटी की परख करने पर रोटी के कर्ता को देखना क्या संभव हो सकता है? उसी प्रकार जिसे घी बनाने की प्रक्रिया ही पता नहीं है, क्या केवल घी को देखने मात्र से वह यह जान पाएगा कि यह घी दूध से बना है? दूध का दही बनाकर, दही का तक्र अर्थात छाछ बनाकर, और तक्र से मंथन करके मक्खन निकालने पर, मक्खन को उबालने पर बाद में घी बना है। क्या घी देखने से पूरी प्रक्रिया वह जान पाएगा? क्या घी बनाने वाले को वह जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। तो उसी प्रकार केवल जगत को देखने से, जगत की छानबीन करने से जगत बनाने की प्रक्रिया का कुछ अनुमान तो लगा सकते हैं, परंतु जगत बनाने की पूरी प्रक्रिया जान नहीं सकते, ना ही जगत बनाने वाले को जान सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पदार्थ विज्ञान की छानबीन करने से पदार्थ जिनसे बने हैं और पदार्थ जिन्होंने बनाए हैं, उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि कार्य की अपेक्षा कारण निर्विशेष होता है, अर्थात इफेक्ट की अपेक्षा कॉज जो होता है वह अधिक एट्रीब्यूटलेस होता है या अधिक सटल होता है। तो कार्य की अपेक्षा कारण निर्विशेष होने के कारण वह अदृश्य कोटि का होता है, या उसे जानने के लिए कुछ विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे इस पूरे जगत में जितनी वस्तुएं बनी हैं, उन वस्तुओं का कारण पृथ्वी है। तो कार्य की अपेक्षा पृथ्वी अधिक व्यापक है, कार्य की अपेक्षा पृथ्वी अधिक निर्विशेष है, कार्य की अपेक्षा पृथ्वी अधिक काल तक रहने वाली है। जैसे
मिट्टी से घट बना अर्थात पृथ्वी से घट बना, तो घट में विशेषता तो दिखी, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग रूप के घट तो बन सकते हैं, परंतु घट के फूटने की टूटने की संभावना अधिक होती है। और घट का जो कारण पृथ्वी है, उसकी टूटने फूटने की संभावना घट की अपेक्षा कम है, अर्थात पृथ्वी घट की अपेक्षा निर्विशेष है। इसीलिए पृथ्वी को घट की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाएगा। पृथ्वी का कारण जल है, तो जल पृथ्वी की अपेक्षा और निर्विशेष है और श्रेष्ठ है और अदृश्यता की ओर बढ़ने वाला है। जल का कारण अग्नि है, तो जल की अपेक्षा अग्नि और सर्वश्रेष्ठ है और निर्विशेष है और अदृश्यता की ओर जाने वाला है। अग्नि का कारण वायु है, तो अग्नि की अपेक्षा वायु और श्रेष्ठ है और निर्विशेष है और अदृश्यता की ओर बढ़ने वाला है। वायु का कारण आकाश है, इसीलिए आकाश वायु की अपेक्षा और श्रेष्ठ है और निर्विशेष है और व्यापक है और अदृश्य है। आकाश की अपेक्षा अहम तत्व महत तत्व जिससे आकाश बना है, ये और निर्विशेष है और श्रेष्ठ है और सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है, और इनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, तो इन सब से परे प्रकृति है। और प्रकृति तो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है, वह मूल कारण है। इसीलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे शक्तिमान है, सबसे सर्वव्यापक है और सबका नियंता, सबकी अपेक्षा शक्तिशाली और एकमेव अद्वितीय है। यह जो परमेश्वर है, यह निर्गुण निराकार होते हैं। यही परमेश्वर प्रकृति का आलंब लेकर सगुण साकार सगुण निराकार उपाधियों को प्राप्त करते हुए जीव और जगत के रूप में विलसित होते हैं। जब परमेश्वर जगत के रूप में विलसित होते हैं, तब परमेश्वर नाम रूपात्मक हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी सगुण साकार वस्तु अपना एक रूप धारण करती है और उस रूप के अनुसार उसका एक एक नाम होता है। उसी प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, तो भगवान का कोई ना कोई तो रूप होता है। जैसे मत्स्यावतार में मत्स्य रूप में भगवान विलसित है, कूर्मावतार में कूर्म रूप में भगवान विलसित है, नृसिंह अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में भगवान विलसित है, राम कृष्ण परशुराम के अवतार में उन उन रूपों में भगवान विलसित है, और उन उन अवतारों के एक एक नाम है। जैसे हाथ में धनुष्य धारण कर लिया, वलकल धारण कर लिए, तो मानना पड़ेगा कि ये राम अवतार होंगे या परशुराम अवतार होंगे। फिर राम और परशुराम अवतार में किस प्रकार आप भेद जान पाओगे? रामावतार तो नील कांति के हैं, परशुराम अवतार नील कांति के नहीं है, गौर कांति के हैं। तो अगर हाथ में धनुष्य धारण किया है और नील कांति के हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि ये भगवान श्री रामचंद्र परमानंद है। अगर हाथ में बांसुरी पकड़े हैं, आगे पीछे गैये घूम रही हैं, जमुना जी का किनारा है, राधा जी साथ में खड़ी है, तो मानना पड़ेगा कि ये भगवान का श्री कृष्ण अवतार है। तो इस प्रकार भगवान भी जब अवतार धारण करते हैं, तो उन्हें रूप का आलंब करना ही पड़ता है। उस रूप के अनुसार उनके एक एक नाम होते हैं, और नाम रूप के अनुसार भगवान अपने अवतार कार्य को संपादित करने के लिए किसी धाम को चुनते हैं। धाम माने प्लेस, धाम को चुनते हैं, और उस धाम में भगवान कुछ कार्य करते हैं जो कि अलौकिक कोटि का होता है, उसे लीला कहते हैं। तो भगवान जब अवतार धारण करते हैं, तब वे नाम रूप लीला और धाम, इन चारों के साथ अवतार धारण करते हैं। क्योंकि कोई कार्य करने के लिए कार्य स्थल की आवश्यकता होती है, कार्य स्थल ही धाम कहलाता है। अलौकिक कार्य जो होते हैं वे लीला कहलाते हैं, और ये लीलाएं जो होती है, ये काल्पनिक या किसी कवि की कल्पना नहीं होती।
जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो क्या वे हमारे और आपके जैसे सामान्य कार्य करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। वे किसी विशेष कार्य के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए उनके कार्य जो होते हैं वे बड़े दिव्याति दिव्य कार्य होते हैं। जैसे मान लीजिए सेतु को बांधना। क्या बड़ी से बड़ी कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी को ये संभव है कि ऐसा सेतु बांधे समुद्र के आर पार कि जो 100 योजन का हो। 1 योजन का अर्थ होता है 12 किलोमीटर भारतीय भाषा में, क्योंकि भारत का मानक किलोमीटर है। शायद अमेरिका में माइल कहते होंगे। तो 1 योजन का अर्थ होता है 12 किलोमीटर। तो 100 योजन का सेतु 1200 किलोमीटर का सेतु। और ऐसा सेतु जो 17 लाख वर्षों के बाद भी विद्यमान है। थोड़ा कुछ नीचे समुद्र के अंदर गया है, बाहर रहा है, कुछ अंदर गया है, परंतु अस्तित्व तो है। तो क्या 1200 किलोमीटर की लंबाई का सेतु बांधना मनुष्य के बस की बात है? नहीं है। तो अगर ये देखा जाए तो कहना पड़ेगा कि भगवान लीला करते हैं, वे उन्हीं को सत सकती है। आपको हमको नहीं सत सकती। इसीलिए अवतार धारण करने पर भगवान जो कार्य करते हैं वह लीला कोटि का कार्य होता है। एक और उदाहरण देख ले हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भगवान ने केवल अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत साध लिया। उस अंगुली पर गोवर्धन पर्वत साधने के पश्चात हम उसको फिजिक्स के अनुसार सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वो सब सब ढंग से हम उसे सिद्ध कर सकते हैं कि अंगुली पर पर्वत उठाया जा सकता है। परंतु क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? फिजिक्स तो कह देता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्राप्त हो गई तो हम पृथ्वी को भी अंगुली पर उठा सकते हैं। पर क्या कोई पृथ्वी को अंगुली पर उठाने में संभव हो सका है? नहीं हो सका है। तो भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो वे मनुष्यकृत क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहते। वे अपने विचित्र शक्ति से ऐसे कुछ क्रियाएं कर देते हैं कि जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव ही नहीं। ऐसी क्रियाओं को हम लीला कहते हैं। तो भगवान जब अवतार धारण करते हैं तब वे नाम, रूप, लीला और धाम इन चारों का अवलंब करते हैं। और हमें प्रत्येक अवतार कार्य में ये चारों ही दिखाई देते हैं। जैसे भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो उनका नाम हो गया राम, राघव, रघुनंदन इत्यादि उनके नाम हुए। भगवान के रूप हुए। जब भगवान बालक थे उनका रूप अलग था। भगवान जब कौमारावस्था में आए उनका रूप अलग था। वे वल्कल इत्यादि पहन करके वनवास में चले गए। जब वे वनवास से आए और राजा राम बन गए तो उनका रूप अलग था। मुकुट कुंडल इत्यादि से मंडित सिंहासन पर भगवान राम विराजमान हो गए होने लगे। तो भगवान के रूप अलग अलग होते हैं। भगवान के नाम होते हैं। अयोध्या है, चित्रकूट है, पंचवटी है, रामेश्वरम है, राम सेतु है। यहाँ इन स्थानों को भगवान का धाम कहा गया है। भगवान ने यहाँ विचरण किया है। भगवान ने यहाँ दिव्य कार्य किए हैं। और चित्रकूट पर्वत पर रहना, भरद्वाज मुनि की सेवा करना, विश्वामित्र मुनि की सेवा करते हुए मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षसों का परिपात करना, वहां पर कुंभकर्ण का परिपात करना, रावण का परिपात करना, शूर्पणखा को विद्रूप करना इत्यादि जो लीलाएं हैं भगवान की, वो भगवान के अवतार कार्य में संपन्न हुई है। तो भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम ये अवतार से संबंधित होते हैं। और ये सभी आज भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब भगवान के नामों को सुनने पर, भगवान के रूपों को देखने और पूजने पर, भगवान की लीलाओं की कथाएं सुनने पर और भगवान के धाम में जाकर भगवान का चिंतन करने पर हम भगवान से एकीभूत, भगवान से एक रूप होने लगते हैं। क्योंकि नियम ऐसा है कि हम जिनके सानिध्य में मन और विचार से रहते हैं, मन और विचार से रहते हैं, जिनके सानिध्य में हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं,
हम धीरे धीरे उन्हीं के जैसे होने लगते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अमुक अमुक हीरो अच्छा लगता है, अभिनेता, या अमुक अमुक हीरोइन अभिनेत्री अच्छी लगती हैं। उनके अभिनेता और अभिनेत्री के वीडियो देख देख कर वह व्यक्ति भी उसी प्रकार की हेयर स्टाइल करने शुरू कर देता है। वह व्यक्ति उसी प्रकार से चलना, उसी प्रकार से बोलना यह शुरू कर देता है। तो केवल अभिनेता और अभिनेत्री के वीडियो देखने देखने से मनुष्य में इतना अंतर आ जाता है। तो सोचिए जरा, भगवान के नाम लेने से, भगवान के रूप को देखने पूजने से, भगवान की लीलाओं को सुनने सुनने से, भगवान के धाम में बारंबार जाने से हम भी धीरे धीरे भगवदाकार होते जाते हैं। आपने मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम सुना होगा। जैसे कोई भी लोहा लोह चुंबक के पास बारंबार घिसे जाने पर उसमें भी लोह चुंबकत्व आ जाता है, और धीरे धीरे मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार वह लोहा भी मैग्नेट बन ही जाता है। उसी प्रकार नाम रूप लीला धाम का अवलंब करते हुए भक्त भगवान ही बन जाता है, साधक साध्य ही बन जाता है, नर नारायण ही बन जाता है, जीव शिव ही बन जाता है। यह हमारे यहाँ का सिद्धांत है। आशा करते हैं कि गत आधे घंटे में हमने जो कहा उसमें सिद्धांत पक्ष अधिक रहा, इसीलिए थोड़ी चुलबुली भाषा में आपको थोड़ा हंसा भी देते हैं। एक बार की बात है, मुंबई में रुइया कॉलेज में हम प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन था 11वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। प्रवचन होने के पश्चात हम तीर्थ प्रसाद का वितरण कर रहे थे, और तब एक चुलबुला बालक, बालक क्या, युवक, तीर्थ प्रसाद लेने के लिए आया। हमने एकाएक उससे कह दिया, हमने पूछा क्या नाम है आपका, बताओ तो उसने अपना नाम बताया। नाम बताने पर हमने उसे पूछा, क्या तुम्हारे माता पिताजी को ऋषि कपूर नाम का एक्टर, उनका फेवरेट एक्टर है क्या? तो उसने कहा, गुरुजी हमको तो पता नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है। दूसरी बार जब हम उसी कॉलेज में प्रवचन के लिए गए, तो प्रवचन होने के बाद वह युवक अपनी माता पिता को लेकर आया। उस समय माता पिता उसके साथ थे, और जैसे ही तीर्थ प्रसाद लेने के लिए वे आए, तो बालक ने पहचान करा दिया कि गुरुजी ये हमारी माता पिता है। तो माता पिताजी हाथ जोड़े, गुरुजी आप तो बड़े त्रिकालज्ञ हो, आपको ये कैसे पता चला कि हमारा फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर? हम तो ऋषि कपूर को नहीं जानते, कभी कभार वोल्वो से जाते समय उनकी मूवी जबरन देखनी पड़ती है, वोल्वो में टीवी लगा देते हैं तो दिख ही जाते हैं। तो बोले, गुरुजी आपको कैसे पता चल गया कि हमारे फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर हैं? तो हमने कहा, ना हम त्रिकालज्ञ हैं, ये तो शुद्ध भारतीय विज्ञान है कि हम जिनके बारे में बारंबार सोचते हैं उसी के जैसे दिखने चलने फिरने लगते हैं। तो हो सकता है कि आपका विवाह होने के बाद आपने उस अभिनेता के अनेकों बार पिक्चर देखे होंगे, अनेक पिक्चर देखे होंगे, इसीलिए आपका जो बेटा पैदा हुआ है उस बेटे के चलने फिरने बोलने के ढंग में हमें उस एक्टर की शक्ल नजर आने लगी। इसीलिए हमने अनुमान लगाया कि इस युवक ने तो उस अभिनेता के पिक्चर देखे नहीं थे, क्योंकि इस युवक के जवान होते होते तो अलग अलग अभिनेता और आए हुए थे। परंतु जरूर ये हो सकता है कि जब ये आपके पेट में रहा होगा, या जब ये बालक रहा होगा, तो आप पर जिनका प्रभाव था वो प्रभाव इस पर पड़ने लगा। तो हम मन से, क्रिया से, जिसके सानिध्य में रहते हैं, जिसको आदर्श मानते हैं, उसी के तरह बनने लगते हैं। ये सिद्धांत है। तो उन माता पिता को पता चला कि अरे वैदिक धर्म में ऐसा सामर्थ्य है कि जिससे मनुष्य की आंखें खुल जाती है,
मनुष्य को आगे पीछे का दिखने लगता है सिद्धांत के आधार पर। तो ये हमारे भारतीय शास्त्र की विशेषता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम आप सभी जीव कोटि के हैं। हम आप सभी पिछले जन्मों के विविध संस्कारों को लेकर आए हैं। अभी हम आप जो सब उपस्थित हैं, हम तो मनुष्य रूप में हैं, पर क्या पिछले जन्म में आप और हम सभी मनुष्य थे? कह नहीं सकते। आप और हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो पिछले जन्म में नाग रहे होंगे, जो पिछले जन्म में चूहा रहे होंगे, जो पिछले जन्म में शेर सिंह रहे होंगे, पिछले जन्म में हिरन रहे होंगे, पिछले जन्म में छिपकली रहे होंगे, पिछले जन्म में कॉकरोच रहे होंगे। इसीलिए कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमको मगरमच्छ से, क्रोकोडाइल से डर नहीं लगता, परंतु छिपकली से बहुत डरते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं, हो सकता है पिछले जन्म में आप मॉस्किटो रहे होंगे और छिपकली ने आपको खा लिया होगा। तो तब से जब छिपकली का डर आपके मन में बैठा है, वो इस जन्म में भी विद्यमान है। कई लोग ऐसे होते हैं कि छोटा सा विरोध हो जाए तो तुरंत फुफकारने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? तो हम कहते हैं कि पिछले जन्म में आप जरूर एक तो नाग रहे होंगे, सांप रहे होंगे, या बिल्ली रहे होंगे। कि कुछ विरोध हो गया कि फन निकाल लिया, कुछ विरोध हो गया तो झपट्टा मार लिया। तो पिछले जन्म का संस्कार इस जन्म में मानव रूप में होते हुए भी विद्यमान रह गया। तो हम और आप जीव कोटि के हैं। न जाने जन्म जन्मांतर के हम किन किन संस्कारों को लेकर आए हैं। उन उन संस्कारों का क्षालन करते हुए, उनकी परिशुद्धि करते हुए हमको ऐसे जगह पर पहुंचना है जो हमारे आपके सबका कारण है। क्योंकि कारण कोटि में पहुंचने पर हम निर्विशेष होते जाते हैं, हम शक्तिशाली होते जाते हैं, हम सर्वव्यापक होते जाते हैं, हम मृत्युंजयी होते जाते हैं। तो ये सब करने के लिए सत्संग और गुरु की आवश्यकता होती है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी रेवा तीर निवासी श्री श्रीराम महाराज के शिष्य परिवार में हैं। इस कलयुग में योग्य तपस्वी गुरु मिलना भी बहुत ही भाग्य का लक्षण है। नहीं तो गली गली में गुरु घूम रहे हैं, परंतु ऐसे गुरु कि जिन गुरु को गुरुत्व उनके गुरु ने प्रदान किया है। क्योंकि गुरु ऐसे कोई भी नहीं बन सकता। गुरु को गुरुत्व प्रदान उनके गुरु ही कर सकते हैं। गुरु को उपदेश देने का अधिकार उनके गुरु से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर परंपरा की विशेषता है। श्री राम महाराज रामदासी परंपरा के हैं। रामदासी परंपरा स्वरूप संप्रदाय से संबंधित है। स्वरूप संप्रदाय जो है पूरी तरह से वैदिक संप्रदाय है। वेदों में 4 प्रकार के संप्रदायों का उल्लेख आता है वैदिक वाङ्मय में। एक संप्रदाय है आनंद संप्रदाय, एक संप्रदाय है स्वरूप संप्रदाय, एक संप्रदाय है चैतन्य संप्रदाय, और एक संप्रदाय है प्रकाश संप्रदाय। उसमें से जो स्वरूप संप्रदाय है, उस स्वरूप संप्रदाय के आराध्य देव श्री राम है। स्वरूप संप्रदाय का तीर्थ अयोध्या धाम है। स्वरूप संप्रदाय में त्रयोदशाक्षरी मंत्र अर्थात श्री राम जय जय राम, यह भगवान तक पहुंचने का अलौकिक मंत्र है। तो ये जो स्वरूप संप्रदाय है, इसी स्वरूप संप्रदाय में रामानंदाचार्य जी आए, इसी स्वरूप संप्रदाय में समर्थ रामदास जी आए, और समर्थ रामदास जी के ही परंपरा में ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज आए, और गोंदवलेकर महाराज जी से ही श्री श्रीराम महाराज जी को उपदेश भी प्राप्त हुआ। गोंदवलेकर महाराज जी की ही प्रेरणा से श्री श्रीराम महाराज जी ने नर्मदा की 3 परिक्रमाएं पैदल की। उस जमाने में की, जबकि वहां पर रोड इत्यादि नहीं थे, पूरा प्राकृतिक वातावरण हुआ करता था। तो श्री राम महाराज जी ने नर्मदा की 3 परिक्रमाएं की। और महाराज तो बड़े फक्कड़ थे, उनको तो कोई लोक संग्रह का लोभ नहीं था।
परंतु उनके गुरु ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज जी ने जब उन्हें यह आदेश दिया, आज्ञा दी कि लोगों के उद्धार के लिए आप गुरु मंत्र का वितरण करते जाइए, योग्य साधक को वितरण करते जाइए, जीवों को तारते जाइए, तब गुरु की आज्ञा को मानते हुए श्री श्री राम महाराज जी ने साधकों को गुरु मंत्र देना प्रारंभ किया। और इतनी सरलता से श्री श्री राम महाराज जी रहते थे कि कभी उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके मन में कहीं भी यह गर्व होगा, कहीं भी यह अभिमान होगा कि अरे मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे इतने विविध प्रकार के कार्यक्रम होते। वे तो बिल्कुल प्रभु रामचंद्र जी के बालक वत भक्त बनकर ही रहते थे। तो श्री श्री राम महाराज जी परंपरा के गुरु हैं। उन तक आया हुआ त्रयोदशाक्षरी मंत्र परंपरा से आया हुआ है। इसीलिए परंपरा की जो शक्ति होती है, परंपरा के देवताओं का जो अधिष्ठान होता है, वह उनके साथ हमेशा रहता है। इसीलिए आप सभी बड़े भाग्यवान हैं कि इस घोर कलिकाल में योग्य गुरु के श्री चरणों में आप बैठे हैं। योग्य गुरु से आपने मंत्र दीक्षा प्राप्त की है और गुरु जी के ही माध्यम से आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये तो श्री श्री राम महाराज जी क्या ही सामर्थ्य है कि आज पूरी तरह से माया से ग्रसित सातों समुद्र पार इस अमेरिका नगरी में भी आप सत्संग कर रहे हैं। तो श्री श्री राम महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहना, उनके आत्मचरित्र का पठन करना, उनके जीवन को अपने दृष्टि पथ पर लाना और अपना पथ प्रदर्शक बनाना, इसी से हम आपका जीवन सार्थक हो सकता है। हम जीव कोटि के हैं, जगत में विचरण कर रहे हैं। जैसे कोई पर्यटक गार्डन में घूमता है, गार्डन की शोभा देखता है, गार्डन की प्रशंसा करता है, सेल्फी निकालता है, पर ये देखना भूल जाता है कि इतना सुंदर गार्डन बनाया किसने। उसी प्रकार हम और आप ऐसे पर्यटक जीव हैं कि जन्म जन्मांतर लेते जा रहे हैं और इस जगत में रमण करते जा रहे हैं, परंतु ये नहीं देख पा रहे हैं कि यह जगत बनाया किसने। ये जीव बनकर हम जो आए हैं, हमें इस जगत को देखने का सामर्थ्य दिया किसने। जब हम इस जगत बनाने वाले के बारे में सोचेंगे, जब हम इस जगत बनाने वाले में रमण करने लगेंगे, जब हमें सामर्थ्यशाली शक्तिमान बनाने वाले अति शक्तिमान की ओर हम ताकेंगे, तभी हमारा जगत में आना और जीव रूप में विचरण करना सार्थक हो पाएगा। आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा और आपका जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए बना है, वह सार्थक हो सके गुरु मार्गदर्शन से और सत्संग के माध्यम से। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे इस भारतीय विचारधारा को पाश्चिमात्यों के बीच में आप सफलता पूर्वक ले जाएंगे, जिससे कि माया मोह में ग्रसित पाश्चिमात्य भी सन्मार्ग पर आ जाए। इतना कहकर फिलहाल हम अपने प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि समय की सीमा भी है। अगर इस संदर्भ में या धर्म अध्यात्म से संबंधित आप कोई जिज्ञासा करना चाहते हो तो अवश्य कर सकते हैं। अखिलेश, ए अखिलेश। गुरुजी प्रणाम। हो, ऐकू आलं सगळं? हो हो हो। अच्छा हम अच्छी तरह से पूरा सुन पाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हमारी विनती है कि अगर आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले पाए अवश्य अवश्य, कुछ। हाँ। प्रश्नोत्तरी आ, अवश्य करू। मी तिथे बरोबर आवाज ठेवतोय. डबल.
आवाज ये तो है ना? जी हाँ। हाँ। श्री राम। थोड़ा सा हाँ, नमस्कार गुरुजी. मी दीपा हाँ, मराठे बोलते. आवाज ऐकू येतोय? ये तो है श्री राम। श्रीराम श्रीराम. मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं बचपन से ही इस लाइन में हूँ. मेरी आजी ने श्री राम महाराज का अनुग्रह लिया था 1984 में. और तब से आजी को देखते देखते जप एंड और मेडिटेशन के प्रति अच्छा लगने लगा था. तो और अब और ज्यादा उम्र के साथ और ज्यादा अच्छा लगता है. लेकिन वाह। रोज की रोजमर्रा की जिंदगी या सांसारिक जिंदगी में क्या होता है कि कुछ लोगों की अपेक्षा होती है कि वो सोचते हैं कि अब तुम इस लाइन में आ गई हो तो तुम अब सीधी सादी बन के रहो. तो वो आप एक एडवांटेज लेते हैं और बोलते हैं अब तुम तो इस लाइन में हो तो तुम ऐसा क्यों. लेकिन वो सांसारिक लाइन में तो अगर कोई मेरा एडवांटेज लेता रहेगा तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा. तो मैंने ये क्वेश्चन एक बार दत्ता भैया है ना, आप दत्ता भैया आपको पता होंगे. हाँ हाँ, तो पता है। उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे क्लियर कट बताया था कि नहीं, जब हम ऑफिस में जाते हैं, हम कहीं बाहर संसारिक लाइफ में जाते हैं तो वहां उसकी उसी की तरीके से उसको डील करना चाहिए. क्योंकि हमें इतना बुद्धू नहीं होना चाहिए और इतना समझदार तो होना चाहिए कि सामने वाला हमें बेवकूफ ना बना सके. बिल्कुल। तो मैं उसी पथ पे मैं आगे जा रही हूँ, लेकिन फिर भी कई बार सामने वाला बोल देता है कि अरे फिर क्या फायदा तुम्हारा ये करने का. तो आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे लोग पता है, जब मुझे पता है कि सामने वाला मुझे बुद्धू बना रहा है या मेरा एडवांटेज ले रहा है तो फिर मैं हम्म। कैसे बुद्धू बन जाऊं. तो मैं अपनी आवाज तो मुझे मैं बोलना चाहिए ना. बहुत अच्छा प्रश्न है। अध्यात्म और धर्म, जो हमने कहा कि अध्यात्म एक क्षेत्र है, परंतु उसमें जीने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ संत सत्पुरुषों ने व्यावहारिक जीवन जीते हुए ही अध्यात्म की साधना की है। जैसे आपको पता होगा कि कबीरदास जी महाराज जुलाहा थे, तो वे आध्यात्मिक साधना करते समय उन्होंने जुलाहे का व्यवसाय छोड़ा नहीं। अब वे तो हथकरघे के इस्तेमाल करते हुए जुलाहे का व्यवसाय करते हुए पट बनाते होंगे, वस्त्र बनाते होंगे। जब वस्त्र बनाएंगे तो बार्गेन इत्यादि तो उन्होंने जरूर ही किया होगा। तो असोनी संसारी जिह्वे वेगु करी, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है। संसार करावा नेटका, ऐसे समर्थ रामदास जी ने भी कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज आध्यात्मिक थे, परंतु जब तलवार चलानी थी तो तलवार भी चलाते थे। तो ये सब हमारे भारतीय परंपरा का ही भाग है। आध्यात्मिक होने का अर्थ यह नहीं होता कि हम किसी भी ढंग से व्यवहार में कहीं पराजित हो जाए। ऐसा नहीं होता। जैसे रामायण में उल्लेख आता है कि दशरथ राजा आध्यात्मिक थे, परंतु जब रणांगण पर जाते थे, रणभूमि में जाते थे, तो वे सूर्य के समान मार्तंड बन जाते थे। जब वे सिंहासन पर बैठते थे तो वे इंद्र के समान बड़े तेजस्वी, प्रखर और निष्पक्ष हो जाते थे। और जब वे अपने कुटुंब परिवार के साथ रहते थे तब वे चंद्र जैसे शीतल और शांत होते थे। तो आध्यात्मिक होने पर व्यावहारिक जो बंधन होते हैं उनको तोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती। किम बहुना उन व्यावहारिक बंधनों को कर्तव्य समझकर उसके अनुरूप ही व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। जैसे कोई पुलिस हो, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पुलिस है, और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और चोर माफी मांग रहा है कि पुलिस महोदय छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं मुझे माफ कर दीजिए। अगर पुलिस सोचता है कि अरे मैं आध्यात्मिक हूँ, ये माफी मांग रहा है बेचारा, छोड़ दूं, तो अगर पुलिस उस चोर को यूं ही छोड़ देते हैं तो पुलिस ने ही अपराध किया है ऐसा माना जाए। पुलिस ही अपराधी के कटघरे में आ जाएंगे।
तो पुलिस का कर्तव्य होता है कि निर्मम होके उस चोर को न्यायाधीश के सामने ले जाए, और न्यायाधीश जो उत्तर देगा, जो न्याय देगा, उसके अनुसार उस चोर को दंडित करे। यही उस पुलिस का कर्तव्य होता है। तो जब हम व्यवहार में रहते हैं, तो व्यवहार की जो धार्मिक सीमाएं होती हैं, व्यवहार में जो हमारे कर्तव्य होते हैं, उन्हें निर्मम होकर भी पालन करना ही अध्यात्म ही कहा गया है। जैसे मान लीजिए, अभी भारत में सब जगह वर्षा नहीं हुई है, हीट वेव चल रही है। अगर भगवान सूर्य नारायण कहें कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं 48 डिग्री से पूरे भारत को तपतपा रहा हूँ, इसमें कई लोग मुजफ्फराबाद में मर गए, कई लोग अरबस्तान में मर गए, तो मैं अपने उष्णता को सौम्य कर देता हूँ क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही है। ऐसा अगर सूर्य नारायण सोचेंगे, तो बताइए क्या वर्षा हो पाएगी? क्या उतने लो प्रेशर एरिया डेवलप होकर पूरे भारत भर वर्षा संभव है? नहीं है। अगर वर्षा नहीं होती तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो इससे भी ज्यादा लोग मर जाएंगे। इसीलिए जब सूर्य का कर्तव्य है कि ग्रीष्म ऋतु में पूरी भूमि को तपाना, तो सूर्य नारायण बिल्कुल बिल्कुल कठोर होकर अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे में हम आपके लिए आवश्यक होता है कि घर के अंदर छाव में ज्यादातर रहे। तो देवी देवता भी अपने कर्तव्य का पालन बड़े ही कर्तव्य निष्ठा से करते हैं, जबकि वे हमसे भी ज्यादा आध्यात्मिक हैं। तो उसी प्रकार अध्यात्म में रहते समय हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार व्यवहार हमसे अपेक्षा करता है। वही अध्यात्म है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, हिंदी में बोलू शकता, ऐकू येत हाँ हाँ, हमें हमें सुनाई दे रहा राधाच्या है। कविता अच्छा, एक मला विचारायचं होतं हाँ की श्रीराम महाराजांना गोंदवलेकर महाराजांनी आज्ञा दिली होती हाँ, की की तुम्ही अनुग्रह द्या, बरोबर आहे. बरोबर। कोणतं हम्म अनुग्रहाचं काम करत होते. आता हम्म 18 जानेवारी 2018 जे झालं त्याच्या हम्म अगोदर हम्म, आम्ही ह्याला गेलो होतो गोंदवलेला, आणि हाँ त्याचे 5 किलोमीटर अगोदर एक जागा होती, तिथे खूप मोठा भव्य प्रोग्राम होता, हाँ म्हणजे हाँ अनुग्रहाचा. जवळजवळ हाँ, 500 ते 700 अनुग्रह होणार होते. हम्म, तर ते त्याची व्यवस्था काय ते बघण्यासाठी आम्ही गेलो होतो. हाँ हाँ, तर ती व्यवस्था आम्ही पाहिली, ती सगळी व्यवस्था बरोबर होती. मग ते जे का हम्म तिथले जे व्हॉलेंटियर्स होते त्यांनी सगळे दाखवलं की इथे माईक हम्म ठेवणार आहोत, इथे आपला स्टेज आहे, इथे सगळे भक्त बसतील, इथे अनुग्रहाचा. ते सगळं झालं. नंतर आम्ही गोंदवल्याला आलो, मग ते श्राद्ध झालं, आणि मग आम्ही हम्म ह्याला गेलो, हम्म आपलं कागवाडला. आणि हम्म कागवाड नंतर हा त्यांनी देह सोडला. मग ते हम्म त्यांचं कार्य राहून गेलं हम्म अनुग्रहाचं. हम्म ते त्यांना करायचं होतं, पण ते हम्म। काय राहून गेलं कार्य. देखिए, बात ऐसी है कि रूप जो होता है, रूप जो होता है वह शाश्वत नहीं होता। उस रूप का कभी न कभी तो अंत आ ही जाता है। भगवान राम को सुशासन लाना ही था। भगवान राम ने सुशासन लाया भी, जिसे राम राज्य कहते हैं। परंतु जब तिरोहित होने का काल आ गया, तो भगवान ने तिरोहित होने का भाव अपने में बना करके शरयू जी में सम्मिलित हो गए। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि जिसे रूप प्राप्त होता है, फॉर्म फॉर्म प्राप्त होने पर, रूप प्राप्त होने पर, रूप का कभी ना कभी तो अंत होना ही है। चाहे भगवान का रूप हो अवतार के निमित्त से, या महापुरुष सत्पुरुषों का रूप हो, परंतु अंतिम समय तक जब तक रूप रहा, तब तक तो उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसके आगे रूप के तिरोहित होने का जब समय आ गया, तब तो भगवान भी हो तो भी उनको रूप छोड़कर उनका कार्य वहीं पर रोक करके जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ महाराज जी को यह दोष नहीं लगता कि आपने इतने साधकों के
दीक्षा की तैयारी देखकर आए पर उनको दीक्षा दिए बिना ही आप चले गए, ये आरोप महाराज जी पर नहीं लगता, क्योंकि महाराज जी ने रूप धारण किया था। तो रूप के जाने का समय तो निर्धारित है, भगवान द्वारा ही निर्धारित है, और उस समय को भक्त टालता नहीं। परंतु आप ये सोचिए कि अंतिम समय तक महाराज जी ब्रह्म चैतन्य गोंदवले महाराज जी के आज्ञा के अनुसार ही चल रहे थे, तो अंतिम समय में भी वे दीक्षा देने के कार्य से ही संलग्न थे। इसीलिए महाराज जी पर वो दोष नहीं जाता, ना भगवान राम पर ये दोष जाता है कि अरे 10,000 वर्ष राम राज्य किया पर बाद में जनता को ऐसे ही छोड़ दिया, या भगवान कृष्ण पर ये दोष नहीं जाता कि आपने द्वापर के अंत में अपना देह त्याग कर दिया और धराधाम से निकल गए। ऐसा नहीं होता। रूप है तो रूप की एक अवधि भगवान ने निश्चित की है। ये देखना चाहिए कि अंतिम सांस तक वे अपने कार्य में ही संलग्न थे। वे वहां से निरीक्षण करके ही आ रहे थे, अर्थात कार्य का ही संचालन करते करते उनका देह त्याग का समय आ गया। उन्होंने अपना देह प्रभु चरण में लीन कर दिया, तो उसमें दोष नहीं आता। जैसे किसी सैनिक होता है, युद्ध करता है, युद्ध जीतने से पहले ही अगर सैनिक ने देह त्याग कर दिया, उसको गोली लग गई, तो क्या हम ऐसा आरोप कर सकते हैं कि देखो देखो सैनिक ने अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया? अरे वो तो कर्तव्य पूरा करते करते ही देह छोड़ दिया उसने, तो उसका तो कर्तव्य पूरा हो ही गया। उसने कर्तव्य का पालन किया, तभी तो कर्तव्य पालन करते समय देह त्याग हो गया। तो महाराज जी ने जो देह त्याग किया, कर्तव्य का पालन करते करते ही किया। अगर मान लीजिए गन्ने का रस पीते पीते देह त्याग कर दिया होता तो बात अलग थी। तो इसीलिए वो आरोप महाराज जी पर नहीं मढ़ सकते। तो महाराज जी गुरु कर्तव्य का पालन करते करते ही उन्होंने देह त्याग किया है। और रूप है तो देह त्याग तो होना है, चाहे भगवान का भी रूप है तो देह त्याग तो होता ही है। तो ये बात है। कोई प्रश्न? और किसी को कोई जिज्ञासा? हाँ, एक और प्रश्न है गुरुजी। गुरुजी सर जो महाराज होता है हिंदी प्रश्न विचारता है कि जैसे आवाज हम थोड़ी लोग कम सुनाई दे रही है। हाँ। सर, नाम की महिमा हमने सुनी है कि नाम नाम के लेने से आदमी का उद्धार हो जाता है, ये जन्म और अगला जन्म सुधर जाता है। हम्म। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम लेने भर से ही क्या ऐसा हो जाता है कि नाम लेने से आपके मन की शुद्धि होती है, आपके मन से कुविचार, आपके मन से ईर्ष्या, द्वेष, लालच, कपट, ऐसी सारी भावनाएं निकल जाती हैं, इसलिए उद्धार होता है। क्या मैं नाम लेता रहूं लेकिन बाकी सारे पाप करता रहूं फिर भी मेरा उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल, केवल नाम लेने से भी उद्धार होता है, क्योंकि नाम और नामी में अभेद होता है। जैसे इमली का नाम लेने से ही मुंह में खटास आ जाती है, पूरण पोड़ी का नाम लेने से ही मुंह में पानी तरने लगता है। तो नाम का यह सामर्थ्य होता है कि नाम लेते ही जो नामी होता है उसकी अनुभूति होने लगती है। उसी प्रकार भगवान नाम अगर हम लेते हैं तो भगवान में हम एक रूप होना शुरू ही हो जाते हैं। नाम और नामी में अभेद है। किंबहुना हम तो शास्त्र में यहाँ तक पढ़ते हैं कि नामी की अपेक्षा नाम उससे भी श्रेष्ठ होता है। आपने कथा सुनी होगी भगवान राम की। भगवान राम का नाम लेकर के बंदर भालू पत्थर डालते जाते थे, सेतु बनते जाता था। परंतु जब भगवान ने एक पत्थर डालकर देखा कि क्या मैं स्वयं पत्थर डाल रहा हूं वो तरता है या नहीं, तो वो तो पत्थर डूब गया। तब भगवान आश्चर्यचकित हो गए। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान, आप तो महिमा मंडित है ही, परंतु आपका नाम जो है वो आपसे तनिक अधिक महिमा मंडित है। तो इसीलिए नाम का उच्चारण करने पर मनुष्य नामी तक पहुंचता है, और नामी तक पहुंचने की प्रक्रिया में मलापनयन, संस्कारों का आधान, ये सब प्रक्रियाएं अपने आप घटित होने लगती है, अपने आप बनने लगती है। इसीलिए नामस्मरण से भी
आप मुक्ति तक पहुंचते ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। नाम के उच्चारण मात्र से कितने तरह हैं। मीराबाई क्या वेद मंत्र का पाठ करती थी? नहीं। मीराबाई क्या योग साधनाएं करती थी? नहीं। बस नाम का आलंबन लेकर के नामी में एक रूप हो गई। मीराबाई है, कर्माबाई है, कबीर दास है, तुकाराम महाराज है। बस नाम का ही साधन करते करते उनसे अपने आप योगिक क्रियाएं घटती जाती थी। नाम का साधन करते करते बड़े बड़े यज्ञ का फल उन्हें अपने आप मिलते जाता था। नाम का साधन करते करते जो मल निक्षेप विविध प्रकार के कर्मकांड से किया जाता है वो अपने आप सध जाता था। तो नाम में वो सभी महात्म्य है जो भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में है। वे सभी सामर्थ्य एकमात्र नाम में आ जाते हैं। इसीलिए नाम साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। नाम साधना से सभी योग अपने आप बनने लगते हैं। तो नाम साधना से मुक्ति निश्चित ही संभव है। गुरु जी, लेकिन जैसे नाम साधने से मुक्ति संभव है ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन नाम साधने से मेरे अंदर कोई बदलाव आना चाहिए कि नहीं इस जन्म में? क्या क्या मेरे मन की शुद्धि होनी चाहिए कि नहीं नाम लेने पर से? बिल्कुल होती है। हमें अनुभूत होती है या नहीं बात अलग है, क्योंकि क्या उसका अनुभव करने का सामर्थ्य हम में आया है या नहीं, ये अपने पिछले जन्मांतर के जितने कुछ पाप बैठे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। परंतु नामोच्चार कर पहला नाम लेते ही आप में बदलाव होना शुरू हो जाता है। पहला नाम लेते ही बदलाव शुरू होता है। देखिए, आप किसी घर में झाड़ू लगा रहे हो, घर में बहुत धूल मिट्टी फैली है, तो पहली बार आप जब झाड़ू लगाओगे तो क्या तुरंत शुद्धि आपको अनुभूत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब धूल मिट्टी से भरे कमरे में आप पहली बार झाड़ू लगाओगे तो पहले तो धूल उठेगी, ऐसा लगेगा कि अरे पहले से ज्यादा धूल हो गई। परंतु कहना पड़ेगा कि थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। धूल तो पहले तो उठेगी, परंतु बाद में धीरे धीरे पूरा कमरा साफ हो जाएगा, पूरा कमरा स्वच्छ हो जाएगा। उसी प्रकार पहले नाम लेना जब शुरू करते हैं हम लोग, तो पहले तो जितनी धूल मिट्टी थी वो उड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि नामस्मरण का, नामोच्चार का कोई परिणाम हो भी रहा है या विपरीत हो रहा है। परंतु धैर्य धारण करने पर, थोड़ा समय जाने पर फिर पता चलता है कि नहीं नहीं, ये जो धूल मिट्टी उठी थी विविध काम क्रोध लोभ मोह की, ये तो उसे स्वच्छ करने के लिए उठी थी। तो नामस्मरण से कभी कभी प्राथमिक अवस्था में कुछ विपरीत से अनुभव प्रतीत होने लगते हैं, परंतु वो विपरीत नहीं होते। जैसे कमरे को साफ करते समय धूल मिट्टी का उठना स्वाभाविक है, परंतु कुछ समय के बाद वही उठी धूल मिट्टी जो है वो बाहर निकल जाती है और कमरा स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार नामस्मरण करने के मार्ग में पहले हमारे कोई विरोधक बन जाते हैं, फिर हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कामनाएं उठने लगती है। ऐसा लगता है कि मैं नामस्मरण तो कर रहा हूं पर मैं तो कुछ और बिगड़ तो नहीं रहा हूं, ऐसी भावना होने लगती है। परंतु धैर्य धारण करने पर, कुछ समय जाने पर नाम का फल मिलना हमें समझ में आने लगता है। तो इसीलिए नामस्मरण करते रहना चाहिए। नामस्मरण और नामोच्चार दोनों होते रहना चाहिए। तो एक आखिरी प्रश्न इसी श्रृंखला में। जैसे कभी कभी हमें ऐसे अनुभव आते हैं कि हम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ कोई है जो हमारा अहित चाहता है, हमारा करियर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए जैसे कोई व्यक्ति है जिससे हमारी नहीं बन रही, तो उसके लिए क्या हम उस व्यक्ति के जैसे ही बन जाए, छुरी को लोहे को लोहे से काटें, या हम अपनी तरफ से अपना आचार अच्छा रखें और ईश्वर सब ठीक करेगा? नहीं, जो ठीक करने का सामर्थ्य आप में हम में है उसे तो हमें और आपको ही ठीक करना पड़ेगा। उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे रावण ने सीता का अपहरण कर लिया तो प्रभु रामचंद्र हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। प्रभु रामचंद्र ने रावण को पराभूत किया, बड़ा भयंकर संग्राम किया, सीता मैया को छुड़ाया।
तो जो करने का सामर्थ्य भगवान ने हमें दे रखा है, उस सामर्थ्य का उपयोग हमें करना ही पड़ेगा। जो हमारे बाहर की चीज है, हमारे सामर्थ्य के बाहर की चीज है, उस पर तो भगवान पर आप निर्भर रह सकते हैं। परंतु अगर मान लीजिए जाप करते समय मेरे शरीर पर कोई मच्छर बैठा और वो काट रहा है, तो भगवान आकर उसे हटाएंगे नहीं, मुझे ही हटाना पड़ेगा। पर हाँ, इसमें अध्यात्म का ध्यान इतना रखना पड़ेगा कि भाई मच्छर भी तो भोजन पाने के लिए आया है, तो उसे मारने से क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, धुआं बना देंगे ताकि मच्छर हटे भी पर मरे भी नहीं। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसे त्रस्त करने वाला जो शत्रु होता है या अहितकारी होता है, उसका परिमार्जन तो स्वयं को करना ही पड़ता है। परंतु उसका परिमार्जन करते समय ये भान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति का पूरा बंटाढार न बन जाए, वो सुधर जाए, बस इतना उसको शासित अवश्य करना चाहिए। और उसके लिए भगवान पर निर्भर रहने पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है मच्छर को हटाने का। तो फिर हम अपेक्षा करेंगे भगवान ही मच्छर को हटावे, तो ये तो पुरुषार्थ नहीं हुआ। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें जो सामर्थ्य प्राप्त है, उस सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए कौरवों को हराओ, मैं नहीं करूंगा। तुम अगर नहीं करते तो पहले तो तुम्हें कार्पण्य दोष लगेगा, और इनको तो मैं हराने ही वाला हूं, पर तुम्हें कार्पण्य दोष लगेगा उसका क्या। तो इसीलिए तुम्हें कार्पण्य दोष न लगे, इसीलिए तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार युद्ध करना प्रारंभ करो। जहां जहां तुम्हारा सामर्थ्य कम पड़ते जाएगा, मैं तुम्हें शक्ति देता जाऊंगा। और भगवान ने वैसे किया भी। जैसे युद्ध के समय में कई प्रसंग ऐसे हुए कि जो मनुष्य के नियंत्रण के बाहर चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन भेजकर सूर्य को रोक दिया, ये सब प्रकरण हुए। परंतु जहां तक अपनी शक्ति है, हमें प्रतिकार करना चाहिए। और प्रतिकार करते समय ये भान रखना चाहिए कि सामने वाला इतना बड़ा अपराधी नहीं है, तो उसका बंटाढार नहीं कर देना चाहिए, परंतु उसको सबक तो मिलना ही चाहिए। तो ये हमारा ही कर्तव्य है। तो आध्यात्मिक रहते हुए भी आप अगर राजा हैं तो तलवार चला सकते हैं, आध्यात्म में रहते हुए अगर आप आर्मी ऑफिसर है तो गोलियां चलाना ही चाहिए आपको शत्रु पर। तो इस प्रकार की बात होती धन्यवाद गुरु। मी लॅपटॉप घेऊन येते तिथे थांब. तुम्ही विचारा आज मी आणते ना, हे आणते उत्तराच्या वेळेस पुन्हा आणते काय. हा विचार. हा, मराठीत हिंदीत दे तुम्हाला. गुरु जी, मैं आशा देशपांडे बोल रही हूँ। हाँ मैं मराठी बोल सकती हूँ, मगर अब हिंदी में पूछ रही हूँ कि ठीक। अगर पिछले जन्म का जो मेरा कोई वासना रह गया था, उसी से मुझे जन्म मिला है ना, ऐसा मैंने बिल्कुल पढ़ा है। जो मैंने पढ़ा है वही मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल वही कोई बिल्कुल बहुत सत्य ज्यादा पढ़ा है, ज्ञान नहीं है मुझे। एकदम हाँ, सत्य तो पढ़ा है। अभी जो हाँ, जो अभी जो मेरा प्रारब्ध है, उसी के हम्म अनुसार मैं कार्य कर रही हूँ। हम्म मगर अगर मुझे अगला जन्म और हम्म, आध्यात्मिक होने के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम्म, मुझे इस जन्म में क्या करना होगा? क्योंकि अभी तो जो मेरा प्रारब्ध है उसी के अनुसार मैं कर रही हूँ ना। लेकिन हम्म। मुझे अगर और आध्यात्मिक जीवन अगले जन्म में, ये सोचना नहीं चाहिए कि अगला जन्म होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि इसी जन्म में तो मुक्ति हो सकती है। मगर ऐसा तो अभी नहीं हो सकता हमारा। ऐसी तो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्षण में भगवान नाम लेते हुए क्षण भर में भी मुक्ति हो सकती है। अजामिल की मुक्ति होने के लिए कितना समय लगा, बस अंतिम समय हाँ, में केवल नारायण नारायण कहने लगा, मुक्ति हो गई। तो हाँ। इसीलिए ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि अब हम जीवन के सायंकाल में हैं तो इस जन्म में तो संभव नहीं है। अरे जन्म तो छोड़िए, अंतिम सांस में भी भगवान का नाम ले लिया तो मुक्ति हो गई। तो अंतिम नहीं, समय तक ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। लेकिन यही मेरा हमेशा ये रहता है कि ये जन्म में तो जब दो जो भी दुख सुख जो मिला है सो, लेकिन अब अगला जन्म तो कम से कम अच्छा मिले। अच्छा माने ये नहीं पैसा वो सब नहीं, आध्यात्मिक तरह से।
देखिए, तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम और क्या करना चाहिए? करना चाहिए। मतलब हमें अपने सांसारिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको तो भी सॉल्व करना है, लेकिन हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति को और ज्यादा आगे भी ले जाना है। तो कैसे आध्यात्मिक संसार में रहे कि संसार की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें, लेकिन हमारा आध्यात्मिक में हम अधोगति को ना जाए। जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि धर्म का पालन करते हुए अध्यात्म की साधना करने के लिए सत्संग और गुरु की आवश्यकता होती है। तो जब आप सत्संग में रहेंगे, आप गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के सानिध्य में रहकर तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तो उससे अध्यात्म और अपना व्यवहार दोनों अपने आप सधता है। गुरु और सत्संग में वो महात्म्य है जिससे कि हम अध्यात्म और व्यवहार दोनों साध सकते हैं। तो गुरु और सत्संग, इससे हम अध्यात्म और व्यवहार में दोनों में यशस्वी बन जाते हैं। व्यावहारिक जीवन तो सुख और दुख दोनों से मंडित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख ना हो। भगवान राम का भी जीवन ऐसा नहीं जिसमें दुख नहीं था। तो संसार में आते ही आपको सुख दुख का द्वंद्व तो ग्रस ही लेता है, और इस सुख दुख के द्वंद्व को पार करने के लिए ही आध्यात्म है। और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सत्संग और गुरु सानिध्य ये महत्वपूर्ण है, जो आप कर ही रहे हैं। तो इससे आध्यात्म सधेगा ही आपका। शास्त्र कहता है, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। तीनों जगत में सत्संग ऐसा है जो जीवन की नैया को ठीक से पार करा देता है। ये बात तो सत्संग और गुरु सानिध्य, इनका आलंब करना चाहिए। श्री राम, क्या सुनाई दे रहा है? तो ऐसा समझ में आया कि जैसी परिस्थिति है उस हम्म। परिस्थिति में स्वीकार करो उस परिस्थिति को, और हम्म। अध्यात्म के अपना आध्यात्मिक प्रगति, अपना जो गुरुजी ने जो बताया है रोज का जो प्रैक्टिस करने के लिए, हम्म। वो शुरू रखें, और बस इतना करें कि सामने वाला हमारा डिसएडवांटेज ना ले पाए, बस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना करें। जै, बाकी हमें सामने वाले से कोई लेना जैसी देना नहीं है, बस हमें हमें अपनी देखिए, सुरक्षा को ध्यान में रखना है। हाँ देखिए, एकनाथ महाराज जी ने कहा है, जैसी स्थिति आहे तैसा परी राहे। जैसी जैसी स्थिति आपको प्राप्त होते जाएगी व्यावहारिक जीवन में, उसके अनुरूप आप रहते जाइए, उसके अनुरूप आप व्यवहार करते जाइए। और कौतुक तुपाहे संचिता। और ये सब जो है, ये भगवान के द्वारा हमारे कर्मों के फल के रूप में ही हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे मानते हुए उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप के व्यवहार को ढालते जाइए, जिसमें धर्म का भी अतिक्रमण न हो। और एक और क्या करते जाइए, तर हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा। एक और भगवान का नाम रटते जाइए, नाम लेते जाइए। उससे व्यवहार भी सध जाएगा, व्यवहार के थपेड़े में हम नहीं फंसेंगे, और अध्यात्म बनते जाएंगे। जो है उसको स्वीकार करते हुए, उसके अनुरूप वर्तन करते हुए आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में, सत्संग के उपदेश के अनुसार। ये जय श्री राम। और कोई प्रश्न है? इस जन्म का तो हुआ, मगर अगले जन्म के लिए और क्या करना चाहिए? अगले जन्म ही नहीं चाहिए। होना है ना, थोड़ा मुश्किल से ह्यूमन बर्थ मिला है। अभी उन्होंने ये बताया ना कि अपनी जो भी हमें वो स्वीकार करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाते हैं। अभी उन्होंने भी बताया हमें अपनी प्रैक्टिस और बढ़ाते रहें। और कोई आखिरी सवाल हो तो हाँ जी। हाँ। अपने बच्चों के लिए भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बता। देखिए, अपने जो लाडले प्यारे हैं उनके लिए मांगना कोई अपराध तो नहीं है। यशोदा मैया भी गणेश जी के पास अपने लाडले लाल के लिए मांगती भी थी, पुण्याहवाचन इत्यादि करती भी थी। तो जो अपने हैं, जिनको हम
जो हमारे ऊपर निर्भर से प्रतीत होते हैं, उनकी भलाई के लिए मांगना कोई दोष नहीं है, अवश्य मांगना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी रामेश्वर जी की आराधना करते हुए कि हे भगवान रामेश्वर, सीता मेरी पत्नी को छुड़ा दीजिए, ऐसी मांग तो भगवान ने भी की थी। तो अपनों के बारे में, विश्व के कल्याण के बारे में, सभी प्राणियों के हित के लिए भगवान से जरूर मांगना चाहिए। भक्त प्रहलाद ने, भक्त ध्रुव ने भी तो भगवान से मांगा था, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम, अर्थात उनकी मानसिक स्थिति केवल कुटुंब परिवार से उठकर थी, कुटुंब परिवार से भी परे थी। इसीलिए उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण की भावना से प्रार्थना की थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात, सबके लिए मांगा था। तो सबके लिए मांगने का सामर्थ्य तो तभी आएगा ना, जब हम अपनों के लिए मांगना शुरू करेंगे। जब अपनों के लिए मांगना, भगवान के पास प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय की विशालता बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए शुरू में हमने अपने ही भाई के लिए, बहन के लिए, बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए मांगना शुरू कर दिया। फिर कभी विचार आएगा कि अरे मैं अपने बेटे के लिए मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तो क्यों ना मेरे भाई के बेटे या बहन के बेटे के भी भलाई के लिए मांगू। तो उसके लिए मांगना शुरू करेंगे। फिर मनुष्य सोचेगा केवल मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे कुटुंब के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए मांगना शुरू करूं। फिर मनुष्य सोचना शुरू करेगा कि अरे अरे, हमारे घर में एक बिल्ली है, हमारे घर में एक गैया है, हमारे घर में एक कुत्ता है, उसकी भी तो भलाई के लिए मांगू भगवान के पास। फिर धीरे धीरे मनुष्य सोचने लगता है कि केवल इतनों के लिए क्यों, जिस किराने माल वाले के साथ पास जाकर मैं सामान खरीदी करता हूँ, अच्छा माल वो देता है, उसकी भी भलाई का सोचूं। फिर सोचेंगे व्यक्ति कि जो डॉक्टर जिन्होंने मुझे अच्छा किया, उनकी भी भलाई के लिए कुछ मांग लूं। ऐसे करते करते हृदय इतना विशाल होने लगता है कि फिर मनुष्य कहता है सर्वे सुखिनः सन्तु, सभी का भला हो, ऐसा मांगना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमारे मन को विशाल बनाने की टेक्निक ही है कि पहले अपनी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करो, फिर अपनों की भलाई के लिए प्रार्थना करो, फिर मन और विशाल बनेगा, फिर सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करो। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और अपने लिए भी, अपनों के लिए भी भगवान से मांगना, सकाम होना। भगवत गीता में कहा है कि भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसे भी भक्त प्रिय है जो अपने लिए, अपनों के लिए मांगते हैं। तो इसीलिए अपने बाल बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, हृदय की। क्योंकि आप जब बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे तो कम से कम अपने स्वार्थ से तो आप ऊपर उठ गए कि नहीं। तो वो भी तो एक प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति है कि आप अपनी छोड़ के दूसरे के लिए मांग रहे हैं, जिसे आप अपना समझ रहे हैं। तो मांगना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या अच्छा है और हम मांग बैठते हैं, राइट। वो एक तो डाउट रहता है कि भगवान को पता है मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, लेकिन मैं जो मांग रही हूँ वो उसके लिए अच्छा है कि नहीं मुझे नहीं पता है। देखिए, बात ऐसी है कि भगवान को तो पता है, परंतु आप जब दूसरे के लिए मांग रहे हो तो आपका हृदय विशाल बन रहा है, ये उसमें लाभ है आपके लिए। भगवान तो सब जानते हैं किसको क्या देना है, पर जब आप किसी की भलाई की बात सोचते हो, भलाई के लिए भगवान से मांगते हो, तो कम से कम आपका हृदय तो विशाल बन रहा है। यह आध्यात्मिक लाभ है प्रार्थना का, दूसरे के लिए मांगने का। तो मांग सकते एक सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मेरा एक प्रश्न है। हैं। हाँ। अ, हम विश्व में देखते हैं कि जो बाकी धर्म है उनकी हम्म। उपासना पद्धति परस्पर विरोधी है। तो क्या हम्म। ये भगवंत की ये माया है, और ये सभी अपने सनातन धर्म के ही अंग है क्या, और इनका ध्येय आखिरी में एक ही है क्या? अनिकेत जी, ऐसी बात है कि जो वेदों द्वारा प्रतिपादित भक्ति का मार्ग है, वही सत्य मार्ग है। बाकी तो मनुष्य कल्पित मार्ग होने के कारण
उसमें पुरुषाश्रित भ्रम, प्रमाद, कर्णापटुता, विप्रलिप्सा, ये चार दोषों का सन्निवेश हो ही जाता है। इसीलिए विश्व भर में जितने अवैदिक पद्धति की उपासना पद्धतियां हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं दोष और उन दोषों के कारण विप्लवकारी परिस्थिति उत्पन्न होना, ये दिखना स्वाभाविक है। इसीलिए हम आप सभी भाग्यवान हैं कि वेदों के मार्ग में हम और आप हैं। आपको एक बात बता दें, आपने डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम सुना है? हाँ, हाँ हाँ सुना है। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1930 में बार्शी में एक सम्मेलन हुआ था जो ऑन रिकॉर्ड है। उसमें कहा था कि हिंदू धर्म को तात्विक दृष्टि से कोई काट पाए संभव नहीं है। तात्विक दृष्टि से हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। ऐसे बार्शी के सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी माना था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यद्यपि मनुस्मृति को दुर्दैव से जला दिया, परंतु उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भगवत गीता को जलाने का सोचा भी नहीं था। इससे क्या पता चलता है कि नास्तिकाति नास्तिक महोदय भी अपने भारतीय धर्म को तात्विक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो हम आप भारतीय धर्म, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो हमारी जो उपासना पद्धति है वह निर्दोष है, क्योंकि वह वेद प्रतिपादित है। जिस भगवान ने जगत को बनाया, उसी भगवान ने सिखाई हुई ये उपासना पद्धति है। भगवान के दूत ने सिखाई हुई उपासना पद्धति नहीं है। भगवान का दूत गलती कर सकता है, परंतु भगवान तो नहीं गलती कर सकते। इसीलिए जितनी अवैदिक उपासना पद्धतियां हैं, वे अंततोगत्वा विप्लवकारी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए अधिक हम सोशल मीडिया पर नहीं कह सकते, परंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि वैदिक उपासना पद्धति पूर्ण रूपेण निर्दोष है। उसका आलंबन लेना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी का? एक और प्रश्न है। हाँ जी, हाँ। कुछ ये जो अखंड रामायण करते हैं उसमें बीच में जो राग लेने के लिए जो चैन वो कोई कोई भजन उत्तर के भारत में जो जो अखंड करते रामायण हैं तो वो सही है कि गलत है? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे बीच में क्या। नहीं, उत्तर भारत में जब अखंड रामायण करते हैं ना, तो वो लोग हाँ। ना बीच बीच में भजन गाते हैं, और कभी कभी दो लाइन का गाते हैं, कभी कभी पूरा भजन गाते हैं, और उस बीच में रामायण रुक जाता है। तो हम्म। क्या वो समझते हैं कि ऐसा रोक रोक के रामायण गाना, या फिर ना, रोकना नहीं चाहिए? बिकॉज राम नाम चल रहा है वो भजन के तरफ से भी, और फिर उसके बाद उसका धुन लेते हैं और दूसरा वाला चौपाई को गाते हैं उसी धुन में। हम्म। तो वो नहीं, वो देखिए, करना चाहिए। चौपाई दोहे जब आते हैं तो आप गाने बजाने के साथ गा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि आप तुलसी रामायण का पाठ कर रहे हैं और बीच में राम रतन धन पायो भजन गा लिया। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर उसी का कोई दोहा आप संगीत रूप में गाने बजाने के साथ गाते हैं तो तब तो ठीक है, परंतु रामचरितमानस के पाठ में, अखंड पाठ में, और कोई कोई दूसरे दूसरे संतों के पद को बीच में लाकर गाना और फिर कंटिन्यू करना, ये योग्य नहीं है। आप उसी उसी क्रम में आया हुआ मान लीजिए कोई दोहा है, तो वो संगीत के रूप में गा के फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, परंतु वो रामचरितमानस का क्रमबद्ध ही दोहा या चौपाई होनी चाहिए जो आप गा रहे हैं, क्रम से विपरीत नहीं। ये बात। श्री राम समर्थ। श्री राम। गुरु जी आप श्री राम समर्थ गुरु जी। श्री राम। आ, प्रवचन एवं प्रश्नोत्तरी की वजह से काफी साधकों के मन के काफी सारे विचार
जो उनके मन में शंकाएं थी उनका निराकरण हुआ है। सो मैं सभी की ओर से आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। एवं आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी आपकी वाणी से सभी कैलिफोर्निया वासी, अमेरिका वासी एवं जिस तरीके से हमेशा भारतवासियों को कुछ बातें प्राप्त होती है वो हमेशा की तरफ प्राप्त होती रहेगी। और सभी की तरफ से फिर से एक बार नमन। और हम लोग आपके ऋणी हैं और ऋणी रहना रहना चाहेंगे। श्री राम श्री राम। समर्थ। आप सभी को शुभ संध्या और हमारे लिए सुप्रभात। श्री राम। जी हाँ, श्री राम। जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मानंद सच्चिदानंद ब्रह्म चैतन्य समर्थ गुरु श्री राम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। जय